अगर आपकी उम्र 55 इयर्स या उससे अबव है, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो सेफ है, सिक्योर है, रिलायबल है, विदाउट एनी रिस्क और जिसमें आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसमें टैक्स रूल्स क्या है, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार होती है और इसकी प्रीमेच्योर विड्रॉयल के क्या प्रोसीजर्स हैं और आपके नॉमिनेशंस के क्या रूल्स हैं। इन सभी बातों को आज इस सेशन में हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके आज हम आपके साथ सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जहां आप अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसे आप पार्क कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि ये मार्केट से लिंक नहीं है। ये सिक्योर है, सेफ है, रिलायबल है और आपको एक फिक्स रेगुलर इनकम भी आपको जनरेट आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में कर पाएंगे। इस स्कीम में गवर्नमेंट द्वारा आपको दूसरी जो भी ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं जैसे एफडी, आरडी, जो स्पेशली डिजाइन की गई हैं फॉर सीनियर सिटीजन टू पार्क द रिटायरमेंट कॉर्पस, इस स्कीम में आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया गया है। इस स्कीम को आप या तो इंडिविजुअल या आप जॉइंटली भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट आप सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं या तो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट या किसी भी टाइम आफ्टर द ओपनिंग ऑफ योर अकाउंट। और यहाँ पर एक फैसिलिटी आपको ये भी दी गई है कि यहाँ आप अपने जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट है वो जनरली पोस्ट ऑफिस और कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स में ही खोला जा सकता है और ये कंप्लीटली ट्रांसफरेबल है। यदि आप कहीं भी ट्रांसफर या शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में या दूसरे पोस्ट ऑफिस, इस तरह ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है। ये कंप्लीटली सेफ, सिक्योर, रिलायबल विद गारंटीड रिटर्न है और इसमें कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट जब आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो आप अपना इन्वेस्टमेंट या आप रिटायरमेंट कॉर्पस जो आप पार्क करते हैं और जिस टाइम आप ये अकाउंट खुलवाते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट उस वक्त एप्लीकेबल होगा वही लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। जनरली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 इयर्स एंड अबव है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनके लिए ये अकाउंट वो इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली, अगर आप एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं और आपकी एज 50 टू 60 इयर्स के बीच में है और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर आपका रिटायरमेंट हुआ है, उस केस में आप भी अपना जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस है इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये कंडीशन है कि जब भी आप अपना रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव करें, उस रिसिप्ट के डे से विद इन 1 मंथ ही आपको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपको 60 इयर्स की एज के बाद ही इस अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। थर्ड जो एलिजिबल हैं इस स्कीम में वो है रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज।
यहाँ पर विद इन द एज ऑफ 50 to 60 ईयर्स, यहाँ पर सिविलियंस एम्प्लॉय को ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। यदि आप एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं और आपकी एज 50 to 60 ईयर्स है और आपका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपने रिसीव किया है उसके विद इन 1 मंथ आपको अपना सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। आप चाहें तो अपनी स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एनआरआई एलिजिबल नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लॉक इन पीरियड है 5 years। एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एजेड अबव 60 years, और इंटरेस्ट रेट जो 1 अप्रैल 2026 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, 1 अप्रैल 2026, अप्रैल मई जून जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट है 8.2% पर एनम है। और गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट को एवरी क्वार्टर रिवाइज करती है। यदि आप इन तीनों मंथ में, अप्रैल में, मई में या जून में अपना सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ये इंटरेस्ट आपके पूरे मेच्योरिटी तक आप पर यही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपको रिटर्न्स दी जाएंगी। इस इंटरेस्ट रेट में आपके लॉक इन पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और जो भी इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम में आपको दी जाती है वो क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम आपके बैंक में ट्रांसफर की जाती है ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर एवरी क्वार्टर, यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी को आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। What are the tax benefits of senior citizen saving scheme? यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेक्शन 123 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको 1.5 लाख तक का आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल किए जाते हैं। यदि आप एक सीनियर सिटीजन है जिसकी एज अबव 60 ईयर्स है, उस केस में यदि आपका एनुअल इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज्यादा है, उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये टीडीएस डिडक्ट ना हो, उस केस में आपको पहले जो 15H फॉर्म फाइल किया जाता था, अब टैक्स ईयर 26-27 से आपको फॉर्म 121 आपको फाइल करके बैंक को प्रोवाइड करवाना होगा। तब आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस को अगर प्रोवाइड कराते हैं तब वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। यदि आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, उस केस में अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 पर एनएम से ज्यादा है तब आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 121 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 फाइल कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट्स इन सीनियर सिटीजन स्कीम। मिनिमम डिपॉजिट है 1,000 रुपीज और मैक्सिमम डिपॉजिट है 30 लाख इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1,000। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में मनी डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट या आपको जो भी अपना रिटायरमेंट बेनिफिट या कॉर्पस इसमें इन्वेस्ट करना है वो लम सम में कराना होगा। मान लो फिलहाल आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में आप उसे खुलवा रहे हैं, तब आप उसमें फिर से कोई भी इंस्टॉलमेंट या मनी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट टाइम को और आपके पास पैसे आते हैं और आप फिर से उसे अपनी इस इन्वेस्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवाना होगा। इस तरह से एज एन इंडिविजुअल आप मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, पर यहाँ पर आपके सभी अकाउंट्स को मिलाकर आपकी मैक्सिमम कैपिंग है 30 लाख रुपीज। आपके सभी अकाउंट में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 30 लाख से एक्सीड
नहीं कर सकता। आप चाहें तो आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, पर इस जॉइंट अकाउंट में भी मैक्सिमम कैपिंग 30 लाख होगी। जॉइंट अकाउंट का ये मतलब नहीं कि आपने अपने 30 और अपनी स्पाउस के 30 खुलवा दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पर आप 15-15 लाख ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम किसी भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की मैक्सिमम कैपिंग है 30 लाख। आप एक दूसरा जॉइंट अकाउंट खुलवा कर वहां आप 30 लाख और 15 अपने और 15 अपने स्पाउस के इन्वेस्ट करके दूसरा जॉइंट अकाउंट ऑफ 30 लाख आप यहाँ खुलवा सकते हैं। यदि आपको किसी भी वजह से फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का प्री मेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, पर उसके लिए यहाँ पर पेनाल्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जाते हैं। यदि आप अपने फर्स्ट ईयर में ही अपना कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में यदि आप 1 साल से पहले अपना कुछ अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मनी विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट इनकम आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, उसे भी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उससे आपको इंटरेस्ट इनकम को डिडक्ट करके आपके बैलेंस अमाउंट को आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बिटवीन 1 to 2 इयर्स आप उसके बीच में 1 से 2 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं, तब आप पर पेनाल्टी 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट आप पर एप्लीकेबल की जाएगी। मान लो आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए, तो 1.5% ऑफ 20 लाख यानी कि 30,000 की पेनाल्टी आप पर एप्लीकेबल की जाएगी। जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलता रहेगा। यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं की जाएगी। बस 20 लाख से 20 लाख का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसमें से 30,000 घटाकर आपको बैलेंस अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी विड्रॉयल आफ्टर 2 इयर्स कराते हैं, उस केस में आप पर पेनाल्टी 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट लिवेबल की जाएगी। मान लो आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो 1% ऑफ 20 लाख यानी कि 20,000 की पेनाल्टी होगी और आपको इंटरेस्ट आपसे रिकवर नहीं किया जाएगा। 20 लाख में से आपको 20,000 घटाकर बैलेंस अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी पीरियड, लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स, और एक बार आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 5 इयर्स ओवर हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको फर्दर 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पर ये 3 इयर्स की जो एक्सटेंशन लिमिट है, इसे आप बार बार अनलिमिटेड टाइम्स 3 इयर्स के लिए आप इसका एक्सटेंशन करवा सकते हैं। और जो भी आपके एक्सटेंशन, मान लो आपके 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी आप अगर उसे फर्दर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालनी होगी। और एक बार आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और जब आप 3 इयर्स की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालते हैं, तो जिस 6th ईयर में जो आपका इंटरेस्ट रेट उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, वही आपके 3 इयर्स के एक्सटेंशन पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर एक्सटेंशन पीरियड में आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि यदि आप अपने 6th ईयर में, अब मान लो आपने 5 इयर्स के बाद 3 इयर्स का एक्सटेंशन ले लिया है और अब आपको किसी भी वजह से पैसे को विड्रॉ करना है, और आप अपने 6th ईयर में अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करवा रहे हो, तब उस केस में आप पर 1% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। लेकिन 7th या 8th ईयर में अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपके विड्रॉयल पर कोई भी पेनाल्टी एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। हाउ टू ओपन अ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस
या ऑथराइज बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा एट द पोस्ट ऑफिस ब्रांच और इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट हो, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या टेलीफोन बिल्स हो, एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन का कार्ड आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोवाइड करेंगे वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। यदि आपने कोई भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जैसे कि अगर आप एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज है या डिफेंस एम्प्लॉई है, उस केस में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में आपके जो भी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स और जो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है उसका भी प्रूफ आपको प्रोवाइड करवाना होगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। अब हम आपके साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट अ रेट ऑफ 8.2% पर एनम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक कपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को इन्वेस्ट करके मंथली 41,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकती है। मान लो मिस्टर ए हस्बैंड ने अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वाइफ ने भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। टोटल उन दोनों का कपल का इन्वेस्टमेंट है 60 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट इज 8.2% पर एनम एंड लॉक इन पीरियड इज 5 years। पर पर्सन की कैलकुलेशन एज पर 30 लाख इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो 30 लाख के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इज एनुअल इंटरेस्ट होगा 2,46,000। क्वार्टरली इंटरेस्ट इज 61,500 और मंथली इनकम विल बी 20,500। यदि हम दोनों कपल का मिलाकर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट विल बी 4,92,000। Total quarterly interest income is 1,23,000 and combined monthly income for the couple जिन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह एक कपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 लाख इन्वेस्ट करके वो मंथली इनकम ऑफ 41,000 जनरेट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जहां बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहां कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट करते हैं वो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट अ टैक्स स्लैब रेट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आप गेन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद आप पर टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लिक्विडिटी का भी इश्यू है। प्री मेच्योर क्लोजर की विड्रॉयल्स की अगर प्री मेच्योर क्लोजर करते हैं तो पेनाल्टी प्रोविजन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हार्श है। आपकी मेच्योरिटी पे जो भी आपका जो मेच्योरिटी पर जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, जो 30 लाख मान लो आपने इन्वेस्ट किया, वो 30 लाख आप रिसीव करते हैं, वो टैक्सेबल नहीं है, पर आपकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर टैक्सेबल है। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक इस स्कीम का ये है कि मान लो एक किसी पर्सन ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाया और 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे में यदि उसके लीगल है उसकी डेथ के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस को उसकी डेथ सर्विस प्रोवाइड करवा के सीनियर सिटीजन स्कीम को क्लोज करवा दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी वजह से वह सीनियर सिटीजन स्कीम अगर कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर उसको जो 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट ओनली 2 years तक ही दिया जाएगा और उसके 3 साल बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट एट अ रेट ऑफ 4% ही दिया जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाएं तो आप अपने नॉमिनी को ज़रूर नॉमिनेट करें जिससे आपके लीगल हैज इस
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आपके जो भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके डेथ के बाद भी इस स्कीम को कंटिन्यू करवा सकें और उन्हें इस इंटरेस्ट का लॉस ना हो। अब भी आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड यदि कोई भी क्यूरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. Thanks for your valuable time. Jai Hind.